So now we are moving toward the second video. Welcome you all. This is a very new series with Aspire UPPCS free current material. ये हम आप बच्चों के लिए लेके आए इन अ वेरी गुड मैनर. अगर आप इस पर आएंगे देन प्लीज़ दैट इज़ अ कम टू गवर्नमेंट स्कीम्स. अवार्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं. डाउनलोड के बटन पर क्लिक कीजिए. नाउ दिस इज़ अ बुकलेट रिगार्डिंग ऑल द मेजर गवर्नमेंट स्कीम. 36 पेजेस में आपका काम बन जाएगा जो हम 15 मिनट में ख़त्म कर लेंगे. तो आखिर में रिवीजन के लिए काम आएगा. इन द स्कीम्स यूपीपीसीएस सिर्फ 3 चीज़ें पूछती है. स्कीम किस चीज़ के लिए है, कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या टारगेट है. तो स्टार इज़ अ फर्स्ट स्कीम, दैट इज स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च साइंस. MHRD की स्कीम है. मेन ऑब्जेक्टिव स्कीम्स टू फंड साइंस प्रोजेक्ट. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज अप्रूव फंड ऑफ ₹250 करोड़ फॉर द स्कीम. तो बस 250 करोड़ याद रखेगा. कोऑर्डिनेटेड बाय IIS बेंगलोर. नीचे इसकी इंपॉर्टेंट थीम की गई है. Scheme for translational advanced research in science, Ministry of HRD, to sponsor science project 250 crore and the project to be funded 500 and project coordinated Indian Institute of Science, Bengaluru. प्रधानमंत्री कृषि पेंशन योजना और PM किसान. All about प्रधानमंत्री कृषि empowering the there's a farmers. It provide pension cover to our there's the industrious farmers. 5 करोड़ farmers को cover किया जाएगा. And pension benefit in the first 3 years. It is a voluntary contribution pension scheme. तो वर्ड याद रखिएगा. वॉलंट्री स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 80 to 40 ईयर्स इसकी एलिजिबिलिटी डेट है. ₹100 पर मंथ फार्मर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एट द मीडियम एंट्री एज ऑफ 29 ईयर्स विद द प्रोविजन ऑफ मिनिमम फिक्स पेंशन ₹3,000 आफ्टर द 60 ईयर्स ऑफ एज. सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो जाती है द स्पाउस ऑफ द फार्मर शेल गेट 50% ऑफ द पेंशन रिसीव्ड बाय द बेनिफिशियरी एंड फैमिली पर्सन पेंशंस provided he or she is not already in SMF beneficiary scheme, जो पहले से इस beneficiary scheme में नहीं है. If the death of subscriber happened during the period of contribution, spouse shall have the option of continuing the scheme by paying regular contribution. याद रखना इस बात को. Small and marginal farmers के लिए मेन है 1840 और ₹100 50-50 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द बेनिफिशियरी. स्टेट गवर्नमेंट नहीं है. LIC इसको मैनेज करेगा. मजा आ रहा है सबको. नाउ ग्रामीण समृद्धि योजना. ग्रामीण समृद्धि योजना नीति आयोग की स्कीम है. सीधा पीटी में आ जाएगा. ग्रामीण समृद्धि योजना. द स्कीम फोकस अपॉन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड स्मॉल फार्मर्स. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और उसके स्मॉल फार्मर्स पर ये फोकस करती है. इट एम्स टू हेल्प फूड दैट इज द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड फार्मर बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी, अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी एंड बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया. तो स्कीम फोकस करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्मॉल फार्मर, 2 लोगों को, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने पर काम करती है. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसको मेन इम्प्लीमेंट करती है. ग्राम समृद्धि योजना. तो जैसे ऑपरेशन ग्रीन है ऐसे ग्राम समृद्धि योजना है. एक मत्स्य संपदा योजना वो भी फूड प्रोसेसिंग की है. तो ऐसे आप याद रखिएगा. द प्रोग्राम विल बी फोकस ऑन माइक्रो एंटरप्राइज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ लेस देन 10 लाख रुपीज. इसके मेन पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग 10 लाख रुपीज और फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ माइक्रो यूनिट 70,000 यूनिट्स. स्टेट टू बी कवर्ड उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब. तो मेन जो एग्रीकल्चर रीजन है उनको कवर करेगा. नॉर्थ से 2 हैं, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, और साउथ से भी 2 हैं, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. पड़ोसी हैं सारे. देन G1 योजना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए और यूपी में शायद आप कल देखें, परसों 2 दिन बाद. तो प्रधानमंत्री G1 दैट इज जैव, दैट इज द ईंधन, दैट इज द वितरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना. तो फुल फॉर्म पे मत जाना, G1 याद रखना. फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट. तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए लेवल का है. तो ये इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट का है. दैट इज J1, JIVAN, प्रधानमंत्री J1 बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट यूजिंग दैट इज द लिग्नो सेलुलस बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसके लिए, बस याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम. गवर्नमेंट लॉन्च इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम इन जनवरी 2003. तो जनवरी 2003 से नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी चलती है. यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें कवर किए गए हैं. अंडर द स्कीम वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा टू 12 कमर्शियल स्केल एंड डेमोस्ट्रेशन स्केल जनरेशन. बस उसमें तो यूपी में तो यही पूछा जाएगा ये किस चीज़ के लिए है. एंड टू मेनली इंक्रीज 2G इथेनॉल सेक्टर. किसको? 2G इथेनॉल, बायो इथेनॉल सेक्टर. क्लियर. फॉसिल फ्यूल विल बी सब्स्टिट्यूट विद बायोफ्यूल्स, दस इम्पोर्ट डिपेंडेंस विल बी रिड्यूस. इज द मेन एम ऑफ प्रधानमंत्री J1 योजना. प्रधानमंत्री J1 योजना 2019 से स्टार्ट हुई. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसके लिए है. 12 कमर्शियल स्केल एंड 10 डेमोस्ट्रेशन स्केल को अचीव किया जाएगा 5,000 करोड़. देन कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, दैट इज कुसुम. तो कुसुम स्कीम हम सबको पता है जो फार्मर्स के लिए है. अन्नदाता टू ऊर्जादाता.
to promote use of solar energy, provide employment opportunity for skilled and unskilled workers. Ministry of Agriculture and Farmer Welfare is the implementation agency. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The scheme has three components. Component A, individual farmers, cooperative panchayat will set up renewable power plant. तो ये चार लोग जरूरी है याद रख लो पीटी के लिए, इंडिविजुअल फार्मर, कोऑपरेटिव पंचायत. 500 kilowatt to 2, that's a MW on their barren or cultivable lands. Component B, government will provide support to farmer in installing solar pumps of capacity up to 7.5 horsepower. And component C, government will help into solarize the pump of capacity up to 7.5 HP. बस इतना याद रखिएगा. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया जो बच्चों ने मिस आउट कर दिया, तो इसी के अंदर साफ साफ दे रखा है. तो जो ये पिस्टन पंप है वो नहीं लगाए जाएंगे इसके अंदर, द सेंट्रीफ्यूगल वाले पंप लगाए जाएंगे. यही क्वेश्चन था, देखो साफ साफ दिख रहा है. देन एक्सेस एनर्जी बाय सोल्ड टू डिस्कॉम. सेलिंग ऑफ एक्सेस एनर्जी विल हेल्प फार्मर टू गेन मोर इनकम. द स्कीम एम टू इम्प्रूव अ सोलर कैपेसिटी 25,750. बस ये याद रखना, 25,750 मेगावाट बाय 2020. इतना आपको याद रखना है बहुत अच्छे से. कार्बन एमिशन रोकेगा, रिड्यूस है ना, 27 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन को एक तरह से रोक देगा. एंड स्कीम विल हेल्प टू सेव 1.2 बिलियन लीटर ऑफ डीजल पर एनम. कितना? 1.2 बिलियन लीटर्स ऑफ डीजल. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, बस याद रखना है. रिन्यूएबल जैसा कुछ, लेकिन ये किसका? मिनिस्ट्री ऑफ, और वो PM J1 किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का. इतना आप अच्छे से बच्चे याद रखेंगे. एम क्या है? फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर. दो चीजें हैं, फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी. तो छोटे छोटे पॉइंट है, यही UPSC के लिए याद करना था, यही UPPCS के लिए. देन प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि. पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना. क्या है? किसान सम्मान निधि. तो गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री सम्मान, दर्जा कृषि सम्मान निधि. नीचे पढ़ लेते हैं. स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए गोरखपुर से स्टार्ट किया गया. टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल स्मॉल मार्जिन, और 6,000 रुपये. तो इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल बेसिक मिनिमम इनकम, है ना. इसको हम नॉट फुल बोलते हैं, इट इज पार्शियल बेसिक मिनिमम इनकम. देन प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, ये भी 2019 में स्कीम आई. लेबर लेस दैट्स द क्लास पीपल के लिए था. 42 करोड़ एम्प्लॉयज को कवर करेगा. लीगल रेजिडेंट ऑफ नेशन होना चाहिए, PT एग्जामिनेशन, इसको याद रखिएगा. लीगल ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए जिनकी तनख्वाह 15,000 और लेस देन 15,000 है. एज लिमिट सब में सेम है, 18 to 40 दैट इज ईयर्स. और आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए. आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए. देन वर्कर विल कॉन्ट्रीब्यूट द स्कीम 18 ईयर्स, तो 55 रुपीज देने, और अगर उससे ज़्यादा एज है तो उसके अनुसार पैसा बढ़ जाएगा. कॉन्ट्रीब्यूशन वुड रेज एट हायर एज. फिर 3,000 रुपीज मिलेगा और 50% स्पाउस को मिलेगा. खत्म. 500 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं लेबर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए. बस इतना याद रखिएगा, 18 to 40 एज ग्रुप. देन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया है 45 to 60 ईयर्स के लिए, इंडियन ओरिजिन लोगों के लिए, ताकि वो इंडिया में आके घूमे मजे से. नाउ इसरो युविका स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा. इसरो युविका स्कीम. ISRO Yuvika scheme. ISRO has launched a special program for school children called Young Scientist Program. तो बस Young Scientist Program आपको याद रखना है किसका है? ISRO का है, जिसके अंदर एक विजन देखा गया, जय विज्ञान जय अनुसंधान. पहले था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का, और अब हमने निकाल दिया जय विज्ञान जय अनुसंधान, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. द प्रोग्राम इज प्राइमरली एम्ड एट इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस. 6 इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर एंड नॉर्थ ईस्ट. फर्स्ट सेंटर खोला गया अगरतला त्रिपुरा. PTI एग्जाम में रखना, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का पहला सेंटर अगरतला त्रिपुरा. देन श्रेयस स्कीम, श्रेयस स्कीम MHRD की है, जैसे स्टार थी, स्टार स्कीम इज आल्सो MHRD, दिस इज आल्सो MHRD. तो श्रेयस स्कीम 2019 में लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अप्रेंटिसशिप और स्किल की बात की गई है, उसी के लिए स्कीम है श्रेयस, दैट इज हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट्स ऑफ 2019. स्कीम का फुल फॉर्म दे रखा है, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ, HRD की है ना. मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, स्किल डेवलपमेंट एंड लेबर, 3 मिनिस्ट्रीज के अंदर इंक्लूड है. 6,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलेगा.
50 लाख स्टूडेंट को कवर करना बाय 2022। श्रेयस स्कीम की हाईलाइट दे रखी है, आप खुद पढ़ सकते हैं। मेनली BA BSc इन लोगों को टेक्निकल देने के लिए। देन वन दर्ज धन स्कीम, एक था वन बंधु कल्याण योजना, अब है वन धन स्कीम। तो याद रखना, वन धन स्कीम इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड. It was launched on 14th, that is April 2018, and seek to improve tribal income through value addition of tribal products. And the scheme will be implemented through Ministry of Tribal Affairs as nodal department at the center level, TriFed as a nodal agency, etc. तो याद रखना बंधन स्कीम, बंधन विकास केंद्र खोले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट को बेचेगा. देन आम आदमी बीमा योजना, जल्दी जल्दी करते जाएंगे. आम आदमी बीमा योजना इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसका नाम अब हो गया दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम आम आदमी बीमा योजना एंड जनश्री बीमा योजना, एंड नाउ द रिनेम्ड एज आम आदमी बीमा योजना. तो आम आदमी बीमा योजना का नाम आम आदमी बीमा योजना हो गया, बस एक स्कीम मिल गई जनश्री बीमा योजना. फिर आम आदमी बीमा योजना 59 ईयर्स के लिए थी. 18 जो मेन ब्रेड अर्नर होता है और उसको पैसे दिए जाते थे. क्लियर, पहले 200 रुपये प्रीमियम, 30,000 रुपीज़, लेकिन कुछ भी नहीं है, छोड़ दो उसको. एक्सीडेंटल डेथ में 75 मिलेगा अगर आपकी डेथ हो जाती है, और अगर टोटल डिसेबिलिटी 75, और आधा पैसा मिलेगा अगर एक आंख एक और टूट जाता है. बताओ कितने इनह्यूमन स्कीम है. स्कॉलरशिप नहीं ऐड की गई है 9th to 12th क्लास के लिए, जो 100 रुपीज़ मिलेगा. तो देख क्यों रहे होंगे, तो समझ में नहीं आता 100 रुपये में होता क्या है. बच्चे को बोले 100 रुपये ले, BCom पढ़ने जाएगा नहीं, जाएगा अपने पास रख ले. देन खादी ग्रामोद्योग विकास योजना, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खादी ग्रामोद्योग विकास योजना कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने स्टार्ट की है. MPDA खादी ग्रांट एंड अदर इंडस्ट्रीज को मिला के स्कीम को खादी एंड ग्रामोद्योग विकास योजना. रोजगार युक्त गांव, it is approved to bring in a new component of Rozgar Yukt Gaon to introduce enterprise based operation in the khadi sector and to create employment opportunity for thousands of organizations. Rozgar Yukt Gaon aimed at introducing enterprise led business model in गांव in place of subsidy led model. तो अब हम enterprise led business model start कर रहे हैं गांव के अंदर. रोजगार युक्त गांव अंडर द स्कीम खादी एंड ग्रामोद्योग विकास योजना, खादी एंड ग्रामोद्योग विकास योजना. It will be rolled out in 50 villages by providing 10,000 that's the charkhas, 2,000 loans and others. Khadi and Gramodyog Vikas Yojana, agro based and food processing, honey and homemade paper, leather, pottery and wellness and cosmetic sectors. All these things are covered under this. Then scale up of access to clean energy scheme, Ministry of Renewable Energy के 3 जगह, असम, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. Ministry of New and Renewable Energy implementing a project titled Scale Up of Access to Clean Energy for Rural Productive Uses. Scale Up of Access to Clean Energy for Rural Productive Uses. An initiative to enhance the use of reliable and affordable renewable energy for rural productive use livelihood in unserved and underserved areas. Then Scale Up of Access to Clean Energy Scheme. Scale Up of Access to Clean Energy Scheme 30 करोड़ रुपीज़ है, बाकी इसमें छोड़ दो, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है. बस असम का नाम याद रख लो, बारपेटा, नालबाड़ी, कामरूप, उदालगुरी एंड गोलापारा. ऑल दिस एरियाज आर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स. स्वदेश दर्शन स्कीम, इट इज़ अ सर्किट स्कीम. यूपी में इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है. टूरिज्म आर्क, तो ये वही पार्ट है, दैट इज टूरिज्म आर्क. स्वदेश दर्शन स्कीम 2014-15 में स्टार्ट हुआ. नॉर्थ ईस्ट सर्किट, ऐसे करके 14 सर्किट बनाए जाएंगे. फंडिंग 2017-18 से स्टार्ट हो गया. 959.91 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्किट्स. 30 प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2019. स्वदेश दर्शन स्कीम 2019 न्यूज में रहा. KJ Alphonse, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, इनोग्रेट द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट अंडर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एट 0 पॉइंट गैंगटॉक, सिक्किम. पीटी एग्जामिनेशन 0 पॉइंट गैंगटॉक में पहला स्वदेश दर्शन स्कीम का पॉइंट नॉर्थ ईस्ट वाले स्टार्ट हुआ. Then the project was sanctioned by Minister of Tourism in 2015. First ever project in Sikkim under the Swadesh Darshan scheme. The project is officially named as Development of Northeast Circuit, Rangpo, Rorathang, Aritar and so many locations. तो बस सिक्किम में पहला सर्किट बना है 0 पॉइंट पर, बस याद रखना, इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. मेडिटेशन सेंटर, ऑर्गेनिक इकोनॉमिक सेंटर, लॉग हट्स,
जिप लाइन, फ्लावर एग्जीबिशन, वॉकवेज, सोवेनियर शॉप्स, कैफेटेरिया, ये सब खोले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। टूरिस्ट सर्किट, टूरिस्ट आर्क भारत में बनाए जा रहे हैं। देन युवा साक्षर स्कीम, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम ऑफ इसरो। युवा साक्षर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है युवा सहाकार और सहाकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज स्कीम। ठीक है। द स्कीम विल बी लिंक टू 100 करोड़ कोऑपरेटिव सेटअप एंड इनोवेशन फंड CSIF। तो CSIF फंड से जोड़ा गया। ये पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है और आपकी सेंट्रल पुलिस फोर्स नहीं है, ये है कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड, कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड। नॉर्थ ईस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में खोला जाएगा। वुमेन SC/ST को फोकस किया जाएगा। The funding of the project will be up to 80% of the project cost for these special categories against 70% for others. The scheme envisages 2% less than the applicable rate of interest on term loan for the project cost up to rupees 3 crore including 2-year moratorium. So the scheme is expected to meet the needs of youth. National Cooperative, that is a development corporation. National Cooperative Development Corporation is headquartered in New Delhi. Then Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana, market very very important. It is regarding the contribution under EPS, Employee Provident Fund Scheme, जो अभी है 8.33। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना is a scheme to incentivize employer registered with the EPFO for job creation by government paying the 8.33 contribution of employers to the employee pension scheme। तो अब गवर्नमेंट देगा 8.33। For the textile sector, government will also paying 3.67 employee provident fund contribution of the eligible employer for these new employees। तो टेक्सटाइल में और ज्यादा देगा। देन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में आया। एम टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना इज बेनिफिटेड एज मेनी एज 98.38 लाख एम्प्लॉयज। अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज एम्प्लॉयर फुल कॉन्ट्रीब्यूशन 12% टुवर्ड्स EPF एंड EPS बोथ एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years to the new employees and existing beneficiary for their remaining period of the 3 years थ्रू EPFO। तो जितने भी नए लोग होंगे उनको लिए पेंशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। सेवा भोज योजना, सेवा भोज योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पीटी एग्जामिनेशन। तो सेवा भोज योजना किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर आता है। इट एनविसेज रीइंबर्सिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ CGST and integrated GST so as to lessen the financial burden on such charitable religious institution who provide food, प्रसाद, लंगर एक्सेट्रा। तो CGST और IGST को हटा दिया जाएगा सेवा भोज योजना के अंदर, जो लंगर वंगर चलाते हैं। घी, एडिबल ऑयल, इन सब पर माफ हो जाएगा। देन राष्ट्रीय वायुश्री योजना, सीनियर सिटीजन के लिए वायुश्री योजना होती है हमारी। इसके अंदर बस 2 वर्ड याद रखिएगा, फिजिकल एड एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेज। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, फिजिकल एड एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेज फॉर सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी। तो बस ये 2 बात याद रखने, सब सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, BPL कैटेगरी। UPSC यही गेम खेलती है, ऑल सीनियर सिटीजन। यहाँ पर है सीनियर सिटीजन विद BPL कैटेगरी, राष्ट्रीय वायुश्री योजना। तो आपको बहुत मन लगा के, दिमाग लगा के याद रखना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ओल्ड भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम दिख गया होगा आपको, है ना। राष्ट्रीय वायुश्री योजना वाज लॉन्च इन राजस्थान, पीटी एग्जामिनेशन। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? राजस्थान। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। As per the census figuring of 2011, the population of senior citizen in India is 10.38 crores. More than 70% of the population of the senior citizen living in rural areas of the countries. Projections indicated that the number of elderly population will increase to around 173 million by 2026. Now मिशन सोलर चरखा MSME का है, बस याद रखिएगा। मिशन सोलर चरखा MSME initiative launched during 2018 PT examination. The Khadi and Village, that is Industry Commission, would implement the program. The pilot project on solar charkha was implemented at Khanwa Village, Nawada district of Bihar. PT examination, Khanwa Village, Nawada district of Bihar. To ensure inclusive growth of generation employment, especially for women and youth, and sustainable development through social charkha cluster in rural areas. To boost rural economy and help in arresting, that is a migration from rural to urban areas. To leverage low cost, innovative technologies and processing for sustenance. 50 चोला सरकार्स को हम कवर करेंगे, 1 लाख आर्टिजन बेनिफिशरीज को कवर करेंगे।
10% एटलीस्ट इन नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर रीजन, सोलर चरखा। स्पेशल पर्पज व्हीकल से इंप्लीमेंट होगा, 2000 सोलर चरखा, एक मैक्सिमम प्राइस ऑफ 45,000 पर चरखा एंड सब्सिडी ऑफ 15,750 पर चरखा प्रोवाइड कराया जाएगा बेनिफिशियरी को, बाकी अंदर का नहीं पढ़ना। राष्ट्रीय युवा सशक्तता कार्यक्रम अभियान, राष्ट्रीय युवा सशक्तता कार्यक्रम अभियान सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की, बस याद रखना। तो युवा, युवा मीन्स यूथ, सशक्तता कार्यक्रम अभियान, उनको एम्पावर्ड करना। सो द स्कीम एम्स टू डेवलप द पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द यूथ एंड टू एंगेज देम इन नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज। एनएसएस की तरह इसका फंक्शन है। नीति आयोग मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को मिलकर करेंगी, बट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स को इम्प्लीमेंट करेगी। द स्कीम बेनिफिशियरी ग्रुप इज 15 to 29 ईयर्स। तो इसका स्कीम का बेनिफिशियरी ग्रुप कितना है? 15 to 29 ईयर्स इन द लाइन विद द डेफिनेशन ऑफ यूथ अंडर द नेशनल यूथ पॉलिसी। तो आप शायद खो गए हो, हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम अभियान। तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो मैंने आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके अंदर हेल्प करेगी। जो एग्जिस्टिंग है वो लोग काम करेंगे इसके अंदर, नेहरू युवा केंद्र, नेशनल यूथ कॉर्प्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड अदर्स। तो मई खत्म, 9 जून प्रधानमंत्री, ये पूरा मई से पहले का था, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इट इज़ फॉर डिजिटल इंडिया, डिजिटल लिटरेसी, स्मार्टफोन वगैरह सीख सकें, डिजिटल डिवाइड रूरल अर्बन इंडिया के अंदर खत्म किया जा सके 6 करोड़ लोगों के लिए, जिसमें नहीं दे रखा, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। डिजिटल लिटरेसी और एज ग्रुप सबके लिए नहीं है, 14 to 60 ईयर्स, बस इतना याद रखना, 14 to 60 ईयर्स। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान, दैट्स अ सिद्धि स्कीम। एक है किसान पेंशन योजना, फिर पीएम किसान, और ये क्या है? प्रधानमंत्री किसान, दैट्स अ किसान सम्मान सिद्धि स्कीम, 2019 में स्टार्ट हुआ। द गवर्नमेंट सो फार डिसबर्स द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3.11 करोड़, और ये वही है, पीएम किसान ही है, उसी का फुल फॉर्म है। ये आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, 6,000 रुपीज़ पर ईयर जाएगा, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, और उनकी फाइनेंशियल नीड और इनपुट कॉस्ट को मैचअप करने के लिए है। कंट्री वाइड द अलाइड इशू ऑफ वाटर आफ्टर द कंट्री वाइड सैनिटेशन ड्राइव अंडर स्वच्छ भारत मिशन को भी इसमें कवर किया जाएगा, पीएम किसान को। क्लियर? अब ये नल से जल स्कीम आ गया, कौन सा आ गया? नल से जल। नल से जल स्कीम इज टू the allied issue of water after the country-wide sanitation drive with Swachh Bharat mission comes to an end. The scheme Nal Se Jal will be component of government Jal Jeevan mission. The ministry plan to provide pipe water connections to every household in India by 2024. The ministry will also look at conservation of surface and groundwater and interlinking, that is the rivers across the country. The idea of interlinking river across the country was proposed by the late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in order to ease the irrigation and drinking water crisis. Important takeaways: aim to supplement the financial need of the SMF in procuring various input to ensure proper crop health and appropriate yields. Ministry कौन सी? Ministry of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Drinking Water and Sanitation, जल शक्ति मंत्रालय के साथ साथ। Now आपकी बेटी, market important, PT. Girls living under BPL and whose mother or father both have died and to get annual financial assistance in the state. तो state के लिए है आपकी बेटी। The amount has been increased to 2,100 from 1,100 for the girls studying in class 1 to 8. तो पहले 1,100 अमाउंट था, 2,100 है। And for the girls in the class 9 to 12, the financial aid has been increased 25,000 from 1,500. Similarly, the government has also increased ex-grandship payment to the next kin of the official killed, that is the officer killed on election duty. तो अगर कोई ऑफिसर इलेक्शन ड्यूटी में मर जाता है तो उसको भी कितना मिलेगा? उस बच्चे को 2,100 रुपीज़। राजस्थान में ये आपकी लॉन्च हुई स्कीम, आपकी बेटी रिगार्डिंग द BPL 9 to 12 क्लास 2,100 रुपीज़, फर्स्ट टू 8 क्लास एंड 2,500 9 to 12 क्लास। BPL लड़की होनी चाहिए। ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यूपीपीसीएस में से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि एक सड़क से हम क्या क्या, ग्राम सड़क योजना में हम सड़क किससे बना सकते हैं? प्लास्टिक से बिल्कुल बना सकते हैं, फ्लाई ऐश से बिल्कुल बना सकते हैं, कोल्ड एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी से बिल्कुल बना सकते हैं। सीमेंट आया था, सीमेंट नहीं था आंसर, पोर्टलैंड सीमेंट। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इट इन्वॉल्व्स कंसोलिडेशन ऑफ रूट एंड मेजर लिंक्स कनेक्शन हैबिटेशन टू ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट टू कंसोलिडेट 1,25,000 किलोमीटर road. Project will be implemented from 2019-20 to 24-25 PD companies.
तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का जो ओवरऑल ईयर है 2019-20 से 2024-25 तक जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया गया है। 500 और 250 हाउस होल्ड हैबिटेशन के लिए मैंने पहले भी बताया था, 500 इन द नॉर्मल प्लेन एरियाज एंड 250 इन द हिली एंड ट्राइबल एरियाज। सेंटर और स्टेट का शेयर है 60-40, 60 and 40। कंसोलिडेशन ऑफ दैट्स द थोरो रूट एंड मेजर रूरल लिंक्स कनेक्टिंग हैबिटेशन टू ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट एंड हायर सेकेंडरी स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, और बजट इसके लिए 80,000 करोड़। तो ऑल दिस थिंग्स इन द जून एंड जुलाई। नाउ द अगस्त, प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मनदान योजना और स्वरोजगार पेंशन योजना और पीएम मनदान योजना, ऐसे याद रख लो। लघु व्यापारी मतलब रिटेलर्स, वही सेम है, 18 to 40 ईयर्स एज ग्रुप होना चाहिए। सारे शॉपकीपर्स, तो वर्ल्ड लिखा हुआ है ऑल, तो कुछ लोग बोलते हैं ऑल आधे साथ गलत हो जाता है, गलत है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऑल भी लिखा होता है गवर्नमेंट की स्कीम में। तो ऑल शॉपकीपर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, रिटेल ट्रेडर्स, जीएसटी टर्नओवर इज बिलो 1.5 करोड़, तो जिनकी जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है वो लघु दैट्स द मनदान योजना में आएंगे। 3,000 रुपीज़ मिलेंगे और गवर्नमेंट इसको 750 करोड़ रुपीज़ का LIG इसको मेंटेन करेगा हमेशा की तरह हर चीज़ को। किसान मनधन योजना पढ़ चुके हैं। नाउ जल जीवन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको करेगी। हर घर जल, हर घर में एक टैप वाटर होना चाहिए बाय 2024। अगला रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन पे फोकस होगा, याद रख लेना। 256 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज और टैंक्स को रीयूज ऑफ वाटर, रिचार्ज ऑफ स्ट्रक्चर, इवन एफॉरेस्टेशन वाटरशेड इज द प्रोग्राम। यही पीटी में यूपीएससी में पूछ लिया जाएगा, यूपीपीसीएस के अंदर। मैं फिर से बोलता हूँ, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, रीयूज ऑफ वाटर एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स एंड वाटरशेड डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। फिर से इसको टेक अवे लिख लो। टू ब्रिंग पाइप्ड वाटर टू हाउस होल्ड, पाइप वाटर को लेके जाएंगे। जल शक्ति मिनिस्ट्री है, 3.5 लाख करोड़ का बजट है जो प्रोवाइड किया जाएगा। देन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कलेक्ट सेग्रीगेटेड वेस्ट, तो वर्ड इसमें सेग्रीगेटेड वेस्ट, एंड मेंटेन टिल प्रोसेसिंग साइट, यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ वेट वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, treat 8 reuse water tap water and 3 R principle, reduce, reuse and recycle. Access गंगा टाउन separately to access action, so सर्वेक्षण में गंगा को अलग से लिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आता है सस्टेनिंग द मॉनिटरिंग ऑफ द ग्राउंड एंड सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ क्लीनलीनेस, और 3 क्वार्टर में होता है, पहला अप्रैल एंड जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में। नाउ फेम इज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसका वैसे पढ़ लो। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को काटता है, बस याद रखना। फेम इज वाई डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। इट एम्स टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द सेम। देन नवोद्यम स्कीम, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सोलर चरखा स्कीम थे, ऐसे नवोद्यम स्कीम टू प्रोवाइड लाइफलाइन टू स्ट्रेस एमएसएमई। तो नवोद्यम स्कीम इज अ न्यू स्कीम, जैसे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट था एमएसएमई से के लिए, है ना। सोलर चरखा एमएसएमई के लिए था। एस्पायर स्कीम जो था वो भी एमएसएमई के लिए था। इस तरह से मुद्रा योजना भी एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करने के लिए था, और स्मॉल रिटेलर्स को, जिसके अंदर 10 लाख तक का लोन था, और ये नवोद्यम स्कीम भी इसी के लिए है। तो नवोद्यम स्कीम इज फॉर एमएसएमई बाय इंश्योरिंग दैट ऑल एलिजिबल यूनिट्स आर परमिटेड फॉर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंट्स अप टू March 31, 2020. We are also creating a new ecosystem for rejuvenation and development of MSME in the state through a slew of initiatives. Through these measures, infrastructure worth rupees 3,900 crores would not become non-performing assets. Under Navodyam, a special cell is being created at each district center, is headed by the general manager to provide hand-holding support to all restructured MSME for 6 months to stabilize the account. Launched by Andhra Pradesh government, याद रखना, नवोद्यम स्कीम्स by Andhra Pradesh government. Then e-Rozgar scheme, mainly regarding the admission and career opportunities in the various stream. 75% of the cost, annual subscription 400 rupees. इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी। रोजगार समाचार, रोजगार पत्रिका, बस इतना याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का पार्ट है, 400 रुपीज। देन वन नेशन वन राशन कार्ड, ये अभी लॉकडाउन में आया। हर बेनिफिशियरी को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 67% बेनिफिशियरी ऑफ इंडिया कवर किए जाते हैं।
5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ, 2 रुपये के हिसाब से वीट, 1 रुपये के हिसाब से कोर्स सीरियल्स और 3 रुपये के हिसाब से राइस को दिया जाता है। तो इसी के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड माइग्रेटरी लेबर की सॉल्व करने के लिए जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है, जुलाई 2020। ना उम्मीद, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर के लिए है उम्मीद। UMMID स्कीम किसके लिए? हेल्थ केयर सेक्टर। उम्मीद इज टू इम्प्लीमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन ऑर्डर टू हेल्प द पीपल who cannot afford expensive care of for genetic disorder। तो मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर के लोगों के लिए है। तो यूनिक मेथड एंड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। तो उम्मीद का नाम ही क्या है? जेनेटिक और इनहेरिटेड डिसऑर्डर। एम क्या है? अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लॉन्च बाय मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सारी मिनिस्ट्री एक ही हो गई है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ निदान केंद्र। किसका पार्ट है? निदान केंद्र। नाउ नीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्कीम, ये भी यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया। इसमें सॉन्ग वगैरह भी नीति आयोग ने मना कर दिया, नहीं बनेगी, वो काटते साथ आंसर आ जाना था यूपीएससी का। तो MHRD विल इंश्योर दैट द सॉल्यूशन आर फ्रीली अवेलेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स। इट विल क्रिएट एंड मेंटेन अ नेशनल NEAT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम दैट वुड प्रोवाइड वन स्टॉप एक्सेस टू दीज टेक्नोलॉजीज टू द masses। Launched by Minister of HRD PT examination, NEET AI, that is the Minister of HRD, to boost better learning outcomes in the higher education, offering free coupons to the extent of 25% of the total registration for their solution through the NEAT portal, and MHRD would distribute the free coupons for learning to the mostly socially and economically backward students। तो याद रखिएगा NEAT AI learning है ना, it is the Ministry of HRD। Now सितंबर है मेनली, अक्टूबर अभी तो चल रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या सुमंगल योजना इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, याद रखना। अंडर द स्कीम 15,000 रुपीज प्रोवाइड टू एवरी फैमिली विच इज गर्ल दैट इज द चाइल्ड टेक प्लेस। तो स्कीम का नाम बहुत अच्छा रखा गया, मुख्यमंत्री कन्या दैट इज सुमंगल योजना, कन्या सुमंगल योजना। देन फूड सेफ्टी मित्रा, Food Safety Mitra. The scheme facilitates licensing and registration, hygiene ratings and training. The scheme ensures to create new employment opportunity for youth, especially with food and nutrition background. Union Ministry of Health के अंदर आता है by the name of Food Safety Mitra to strengthen and scale up the Eat Right India movement। किसके अंदर आएगा ये आपका? Eat Right India movement के अंदर। Food Safety Mitra scheme aims to support small and medium scale food business to comply with the food safety law certified by FSSAI। वन धन इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो वन में जो भी है इंटर्नशिप प्रोग्राम ये सब किसका है? ट्राइफेड या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देन YSR राइट टू भरोसा, इट इज अगेन बाय दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। राइट टू बंधु योजना, जहां पर भी आंख बंद करके मार देना। देन विज्ञान ज्योति, विज्ञान ज्योति program aims to pick up 100 girls that is the student in 550 district by 2020 and 2025 merit के basis से from nearby IITs and IITs। तो विज्ञान ज्योति 100 girl students। The program will cover students from 9th to 12th class। Another program, the student will interact with the top women leaders in the area of science, technology, corporate world and others। Then Suman scheme PT Governments, the beneficiary who visit public health facilities will avail several free services। पहले हमने उम्मीद पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, सुमन है एटलीस्ट 4 एंटीनेटल चेकअप। तो एक था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, एक चाइल्ड के लिए था 5,000 रुपीज प्लस 1,000 इंस्टीट्यूशन। ये है सुमन स्कीम, एंटीनेटल चेकअप एंड 1 चेकअप ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एटलीस्ट 1 चेकअप अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, आयरन फॉलिक एसिड, टिटनेस एंड अदर कंपोनेंट ऑफ ANC पैकेज। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर एट 0 कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू मदर्स के लिए। और सुमन की फुल फॉर्म ये सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान की संख्या होगी आश्वासन, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। देन कांति दैट इज अ वेलुगु प्रोग्राम, इट इज ऑफ आंध्र प्रदेश, पढ़ सकते हैं आप अपने आप से। वाहन मित्रा योजना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड वीडियो इन विच वी कवर्ड ऑल द गवर्नमेंट स्कीम। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि UPPCS का PT निकाल दें, क्योंकि जनवरी में आपका इसका भी